प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मीडिया मिनिस्ट्री आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी। मुझे मालूम है कि मैं काफ़ी सालों से मीडिया मिनिस्ट्री करता हूँ। मीडिया मिनिस्ट्री में रहते हुए उसके बैकग्राउंड में क्या क्या समस्या है मैं पर्सनली अनुभव किया हूँ। इंडिया के सबसे फर्स्ट क्रिश्चियन सैटेलाइट टेलीविज़न फुल एचडी मैंने लॉन्च किया था। उसके बाद हमने खुद मीडिया मिनिस्ट्री शुरू किया और मीडिया मिनिस्ट्री करते करते शुरुआत में कलीसिया के अंदर मीडिया मिनिस्ट्री होते थे, लेकिन मीडिया टेक ओवर द चर्च। अभी कलीसिया से भी ऊपर है, चर्च मिनिस्ट्री से भी ऊपर मीडिया मिनिस्ट्री आगे चले गया। इसलिए शैतान सबसे ज़्यादा मीडिया मिनिस्ट्री को तंग करता है और हमें मालूम है। तो मैं इतना एक्सपीरियंस होते हुए मैं कहना चाहता हूँ मीडिया मिनिस्ट्री इतना इजी नहीं है। प्रभु के दास रेवरेंड अजी ईपन को परमेश्वर ने ये दर्शन दिया। जब दर्शन दिया साथ ही लोगों को कहा शुरू करने के लिए। सब कुछ शुरुआत कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यू करना भी इतना इजी नहीं है। इंडिया के सबसे पहले फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन चर्च हमने शुरू किया था। उसके बाद हमें देख के बहुत सारे लोग शुरू किया लेकिन आगे बंद कर दी, लेकिन हम अभी भी कंटिन्यू किया। एक एक दिन अगर कंटिन्यू करना इतना इजी नहीं है, वो भी हमें मालूम है। तो 1 ईयर क्राइस्ट चर्च की मॉर्निंग प्रेयर या मीडिया मिनिस्ट्री कंप्लीट किया, इसका मतलब ये छोटी बात नहीं है। छोटी बात मतलब देखने वालों को बहुत आसान लगते हैं, दैट मीन्स वीडियो देखने वालों को भी बहुत आसान लगते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना इजी नहीं है। हमें लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन सब कुछ इजी होते हुए भी कहीं न कहीं हमें शैतान परेशान करते हैं। 10 मिनट का काम हमें 10 घंटे तक कभी कभी लेकर जाते हैं। और मैंने इस मीडिया मिनिस्ट्री में मैं जनरली मैं बताता हूँ, किसी को मैं दोष नहीं लगा रहा है, लेकिन जनरली मैं बताता हूँ। यूजुअली स्टेज में गाने वाले या प्रचार करने वालों को सब जानते हैं, है ना, सब अप्रिशिएट करते हैं। जब हम किसी अच्छे गायक को हम लोग बुलाकर गाना गाने के लिए जब बुलाते हैं, अच्छी तरह गाते हैं, उसके बाद अगर हम ऑफरिंग भी देते, प्रेज़ लॉर्ड के साथ अगर हम ऑफरिंग भी देते, वो लेके चले जाते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ये जो गायक है जिसका बहुत अच्छा गाना, वो पीछे जाके जो मिक्सर में जो काम किया या पीछे वो जाके ब्रदर थैंक यू सो मच, जो आपने बहुत अच्छा काम किया, बोलते हुए मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा है कि मेरा टैलेंट बहुत अच्छा है। नहीं, ये 50-50 है। अगर वो नोब अगर घुमाएगा ना, मुर्गे जैसे आवाज़ आएगा, ऐसा ही है। अच्छा गायक इधर गाते समय थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, क्या होगा, ऐसे होगा। लेकिन यूजुअली उनको थैंक्स करते हुए हमने नहीं देखा। यूजुअली मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने मॉर्निंग प्रेयर देखा और वीडियो देखा ना, जस्ट वीडियो। यूट्यूब में जस्ट एक लिंक क्लिक करने के लिए आपको 30 सेकंड लगते हैं। आपको शेयर करने के लिए बोलेगा तो भी आप 10 बार सोचेंगे, शेयर करने का मन ही नहीं करता। लेकिन उसके बैकग्राउंड में कितना मेहनत है, एक्सपेंस है, समय है, मैक्सिमम लोगों को नहीं जानता। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ प्रचार करने वाले या गाने वालों से भी ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उसके बैकग्राउंड में जो काम किया ब्रदर हर्ष के लिए। और मतलब मुझे मालूम नहीं है कि सुबह एक वीडियो 10 मिनट या 30 मिनट्स वीडियो ब्रॉडकास्ट करने के लिए शायद रात 2-3 बजे तक वो बैठकर काम किया हो, क्योंकि मैंने किया है। यूजुअली मैं एक बार एक 12 आवर्स की लाइव स्ट्रीम में एक बार किया। किसी ने बोला कि आप हमें मदद करो 12 आवर्स की गाना प्रचार। मैंने फुल 12 आवर्स बैठे काम किया और शाइनी मेरे सामने खाना लेकर आया और बाथरूम जाने के लिए मुझे मुश्किल था, क्योंकि जो बस लाइव स्ट्रीम बीच में लोग आते हैं, काफ़ी सारे लोग। लास्ट में सबको धन्यवाद कहा, सबको गूगल पे, क्योंकि कोरोना का समय था, सबको गूगल पे में पैसे भेजा और सबको धन्यवाद कहा। लेकिन लास्ट में मेरा नाम बोलना भूल गया।
क्योंकि 12 घंटे में बैठा था, प्रचार किया, गाना गया, सबको अप्रिशिएट किया, सबको धन्यवाद बोले, लेकिन उसके बैकग्राउंड में अगर मैं बीच में एक बार बंद कर दिया तो गाली बोलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वहाँ कोई इंटरप्शन नहीं था, इसलिए गाली भी नहीं मिला, थैंक यू भी नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट ईजी, है ना। बैकग्राउंड में जो ब्रदर काम किया, जो डेविड ब्रदर है, जो हर्ष ब्रदर, मैं उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं हो, कभी नहीं व्यर्थ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सेवा के लिए जितने यू आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जो प्रचारक जो प्रचार करते हैं ना, उनकी एक शब्द किसी का दिल छूता है, यू आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, उसकी भाग है आप। तो मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य होते हैं। मैं इतना सारे टेक्निकल बारे में विषय मैंने बोला, एक और बात बताना चाहता हूँ। आपको लगता है कि 30 लोग देखते हैं, 40 लोग, उसके क्या मतलब, कुछ नहीं है ना। लेकिन बहुत सारे लोग सुनते हुए या जीवन बदलते हुए हमें बोलता नहीं है कि आपके द्वारा ऐसे हुआ। एक बार मैं बहुत निराश था, मिनिस्ट्री में बहुत निराश था, और 25 इयर्स के बाद, मिनिस्ट्री में 25 इयर्स रहने के बाद मैं अचानक डिस्करेज हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण। तो मैं एक जगह में गया तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे सामने आकर बोला, सर आपके कारण हम लोग जीवित हैं, आपके कारण हम मिनिस्ट्री में हैं। ये 2 शब्द काफ़ी था मुझे, और अगले 10 साल के लिए मुझे बूस्ट मिला। तो एक बार एक अचानक हमें फ़ोन आया, शाइनी को फ़ोन आया, उन्होंने बोला दीदी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या था मालूम है कि एक सिस्टर आत्महत्या करने के लिए बेड के ऊपर उन्होंने कुर्सी रखा, उसके ऊपर उन्होंने चुन्नी बांधकर फैन में लटकाने के लिए कोशिश किया। अपनी बॉयफ्रेंड का एक आंसर के लिए वेट कर रही थी वो, और बॉयफ्रेंड जैसे उनका पॉजिटिव आंसर आएगा तो उतार के नीचे उतरेंगे, नहीं तो आत्महत्या करेंगे। और बॉयफ्रेंड से बोला कि आई एम इन दिस सिचुएशन, आई एम गोइंग टू डाई, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, वो ऐसे, आपको मालूम है नहीं जो वर्ड्स है। अचानक नोटिफिकेशन आया और उन्होंने सोचा कि बॉयफ्रेंड का, उन्होंने ऐसे क्लिक किया तो शाइनी का मैसेज उसमें आ रहा था, और जैसे मैसेज पता नहीं क्या उनको पवित्र आत्मा ने उनके दिल में कार्य किया। उन्होंने बोला दीदी आपसे बात करना है। फिर शाइनी से फ़ोन मैसेज में बात किया उसी जगह में। 45 मिनट्स हम लोग उनको काउंसलिंग करने के द्वारा उसके बाद हमें उनको नीचे उतारा। द पावर ऑफ मीडिया, ऐसे बहुत सारे कलीसिया में प्रचार करना उत्तम है, कलीसिया में मिनिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन अभी का ट्रेंड ऐसा है कलीसिया बाहर जाते हैं सुसमाचार प्रचार कर। पहले सुसमाचार कलीसिया के अंदर प्रचार किया जाता था, अभी यहाँ से कलीसिया बाहर जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जो क्राइस्ट चर्च के द्वारा जो मॉर्निंग प्रे हुआ वो बहुत अच्छी रीति से होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, और बीच में कभी रोका नहीं। दैट इज़ इसलिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उन्होंने अभी तक कंटिन्यू किया। 1 ईयर कंप्लीट करना दैट मीन्स ए मिरेकल है। मैं पास्टर जी को, टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और भी आगे बढ़ेंगे। बीच में आपको डिस्करेज करेंगे, कैमरा में समस्या आ जाएंगे, स्पीकर उड़ जाएंगे, सब कुछ, इवन शैतान, सब कुछ ऐसे हो जाए। हमारे भी एक्सपीरियंस है, एक बार सब कुछ जल गया था। शैतान नाश करने के लिए कोशिश करेंगे, रुकावट डालने के लिए कोशिश करेंगे, हेल्थ में इश्यू डालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आगे बढ़ना है, क्योंकि मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा आने वाले दिनों में बहुत बेदारी आने वाला है, बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने वाले हैं, क्योंकि लोग अपने फिंगर टिप में सब कुछ हैंडल करना शुरू किया है। इसलिए आने वाले दिनों में क्राइस्ट चर्च के द्वारा केवल मॉर्निंग प्रेयर नहीं, आने वाले दिनों में टेलीविज़न चैनल और भी इत्यादि अलग अलग प्रकार की सेवकाई और मीडिया मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग मीडिया मिनिस्ट्री में हैं, काफ़ी साल मीडिया मिनिस्ट्री में सेवा कर रहे हैं, और हमारे तरफ से रिवाइव इंडिया की ओर से
हर प्रकार के सहयोग, हर प्रकार के इवन टेक्निकल तरफ से हो या प्रचार और बैक एंड में हो, किसी भी प्रकार के सहयोग हमारे तरफ से हम देने के लिए बहुत हम लोग खुश हैं। वील बी ऑलवेज देयर एज लॉन्ग एज गॉड अलाउस। हम परमेश्वर जैसे हमारे साथ है, हम आपके साथ रहने के लिए हम कोशिश करेंगे और हमारा प्रार्थना भी आपके साथ रहेगा। कीप इट अप। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।